हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अगर तुम साथ हो का एपिसोड 8 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। फरहान का जो है बहुत ज़्यादा हाईवे पर सीरियस जो है एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट आई है। यहाँ पर साहिल को जब पता चलता है तो वो जो है अपनी बीवी के साथ यहाँ पर रमशा को लेकर और घर वालों को लेकर यहाँ पर आता है। यहाँ पर वो उसकी इतनी फ़िक्र दिखाता है, लेकिन जब वो रूम में जाता है तो उसे कहता है कि अब तो तुम्हारे चंद दिन ही रह गए हैं, मैं तुम्हारे जो है चंद दिन और चंद घंटों का इंतज़ार कर रहा हूँ, जब तुम हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चले जाओगे। आज तक तुमने जो है मेरी हर पसंद को मुझसे छीनते आए हो, लेकिन आज मैंने रमशा को तुमसे छीन लिया है और मैं बहुत खुश हूँ, मुतमईन हूँ, अपनी ज़िंदगी में भी बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ जो तुम जो है शहर छोड़कर चले गए और तुम्हारा जो है मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा और एक्सीडेंट हो गया। अब कुछ ही दिन के और कुछ ही घंटों के मेहमान रह गए हो। लेकिन यहाँ पर जो है फरहान ये तमाम बातें मदोशी में सुनते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और साहिर जो है दिल में एक धड़का सा उसे लगता है, वो रूम छोड़कर बाहर आ जाता है। यहाँ पर जब उसकी बीवी रमशा पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो कहता है कि मैं जो है ज़रा देर के लिए बाहर चला जाता हूँ। यहाँ रमशा जो है फरहान के घर वाले जब आते हैं तो उन्हें गले लगाकर कहती है कि फ़रहान को होश आ गया, और जब वो उससे मिलने के लिए रूम में आती है तो फ़रहान इसको देखकर कुछ बात करना चाहता है, जिस पर रमशा उसे रोक देती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, मैं तुम्हें हर बात बताना चाहती थी, लेकिन साहिल ने और तमाम लोगों ने यही कहा कि तुम अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो, इसलिए मैं तुमसे अपने दिल की कोई बात नहीं कर सकी। मेरी शादी हो गई है और मैंने जो है साहिल के साथ शादी कर ली है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। जिस पर वो रोने लगता है, वो कुछ कहना चाहता है मुँह से मास्क हटाकर, लेकिन रमशा उसे बोलने से रोक देती है और फिर ये भी कहती है कि तुम्हारे आने के बाद हम बहुत अच्छी ग्रैंड पार्टी करने वाले हैं और बहुत अच्छा इवेंट जो है वो यहाँ पर हम मुनक्किद करेंगे, जिस पर फरहान जो है वो कुछ नहीं बोल सकता। यहाँ पर फरहान में जिस फैक्ट्री में काम कर रहा होता है साहिल उसको कहकर बंद करवा देता है और सील हो जाने के बाद उसकी चाबी जो है वो नवीन को दे जाता है वो, और कहते हैं कि जो है साहिल साहब ने कहा था कि फैक्ट्री को बंद कर दें और फरहान जो है वो अब दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। नवीन ये सोच कर जो है वो भागती है और जैसे उसे पता चलता है कि फरहान का एक्सीडेंट हो गया है वो कराची आ जाती है। यहाँ साहिल जो है वो फरहान के पास आता है और उसे कहता है कि तुम भी नवीन के साथ शादी कर लो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और रमशा और मैं हम दोनों बहुत एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं। यहाँ पर वो नवीन का कहता है कि नवीन जो है तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। यहाँ पर नवीन को भी वो बुला लेता है। नवीन फूलों के गुलदस्ते के साथ जब हॉस्पिटल में जाती है तो फरहान उसे पूछता है कि मुझे सच सच बताना तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, जिस पर वो कहती है कि सबसे ज़्यादा। तो वो इसे पूछता है कि क्या जो है मैं लाहौर जब आया था तो साहिल ने तुम्हें हर बात बताई थी कि वो जो है रमशा से शादी करने वाला है और उसने फैक्ट्री भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ओपन करवाई थी ताकि मैं वहाँ पर मसरूफ़ हो जाऊँ, जिस पर वो कहती है हाँ मुझे मालूम था। गुस्से में नवीन को कहता है कि इसी वक्त यहाँ से वापस लौट जाओ वरना मैं एक बंदे की जगह दो बंदों को जान से मार दूंगा, जिस पर जो है नवीन डर के बाहर निकल जाती है और फिर वो साहिल को कॉल करके कहेगी वो ये तुम्हारे खून का प्यासा हो चुका है और तुम्हारे साथ साथ वो मेरे खून का भी प्यासा हो चुका है, वो बिल्कुल जानवर बन चुका है। अच्छा जो है वो सब घर वालों के सामने कहेगी कि तुमने घर पर आकर इतना ज़्यादा तमाशा किया और मेरे शौहर को मारा, आखिर क्यों तुम इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। जिस पर फरहान कहता है कि इस शख्स ने मेरी मोहब्बत छीन ली है, जिस पर वो कहती है कि तुम किससे मोहब्बत करते हो, तो वो सबके सामने कहता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। यहाँ तानिया जो है वो फरहान की माँ को यानी अपनी वालदा को बताती है कि वो रमशा को मोहब्बत करता था। साहिल भाई ने जो है जानबूझकर उसे शहर से दूर भिजवा दिया और खुद रमशा से शादी कर ली। ये बात फरहान ने मुझे खुद बताई थी, लेकिन फिर उन्होंने ये कहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उस बात को सीरियसली नहीं लिया। यहाँ पर जो है उसकी माँ भी ये बात मानने को तैयार नहीं होती कि फरहान के साथ साहिल ऐसा सब कुछ कर सकता है, जबकि वो इसे भाइयों की तरह जो है वो मानता है। यहाँ नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाएगा। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब